सुबह उठते ही कंधे में सूजन, हाथ उठाने में दर्द और शर्ट पहनना भी चैलेंज बन जाए। अगर कंधे में दर्द इतना बढ़ जाए कि आप हाथ से बाल भी कंघी ना कर पाएं, तो हो सकता है कि पेशेंट को फ्रोजन शोल्डर हो। और दोस्तों, ये कोई छोटी प्रॉब्लम नहीं है। रिसर्च के मुताबिक 30 से 40% डायबिटिक और 50 साल से ऊपर के लोगों में इसका रिस्क 2 गुना बढ़ जाता है। लोग सोच लेते हैं कि थोड़ा रेस्ट कर लेंगे, ऑयल लगाएंगे तो ठीक हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे हाथ उठना बंद हो जाता है और समय आता है जब शर्ट के बटन को बंद करना भी मुश्किल हो जाता है। तो आज हम बात करेंगे कि फ्रोजन शोल्डर क्या होता है और क्यों होता है, इसका साइंटिफिक ट्रीटमेंट क्या है और कौन सी एक्सरसाइज आप घर पर इस करके अपनी इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। बोनस चीज है एक एडवांस ट्रीटमेंट जो रिकवरी को कम से कम 5 से 10 गुना फास्ट कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अजीत यादव, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट। मैंने बहुत से लोगों के फ्रोजन शोल्डर का इलाज बिना सर्जरी और स्टेरॉयड इंजेक्शन के किया है, और वो भी 1 से 2 दिन में। उनको रिलीफ 1 से 2 हफ्ते के अंदर मिल चुका है। चलिए समझते हैं स्टेप बाय स्टेप कि फ्रोजन शोल्डर होता क्यों है। हमारे शोल्डर के जॉइंट के अंदर होती है एक साइनोवियल कैप्सूल जो जॉइंट को प्रोटेक्ट करती है और लुब्रिकेट करती है, जैसे कि गाड़ियों में बेयरिंग में ग्रीस होती है वैसे। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं जैसे डायबिटीज, थायराइड प्रॉब्लम या इमोबिलिटी, जैसे फ्रैक्चर में, सर्जरी या बेड रेस्ट के बाद इसमें कैप्सूल इन्फ्लेम्ड हो जाता है और धीरे धीरे वो सूजन कैप्सूल टाइटनिंग में बदल जाती है। इस कंडीशन को हम मेडिकली बोलते हैं एडहेसिव कैप्सुलाइटिस। इसके रिस्क फैक्टर क्या होते हैं? डायबिटीज में ये रिस्क 5 गुना हो जाता है। 40 से 60 साल के लोगों में, स्पेशली फीमेल्स में, या फिर जिसमें इमोबिलिटी ज्यादा हो, उसमें इन्फ्लेमेशन और फाइब्रोसिस की वजह से स्टिफनेस आ जाती है। सिम्टम्स क्या होते हैं ऐसे पेशेंट्स के? तो फ्रोजन शोल्डर 3 स्टेज में आता है। पहला स्टेज है फ्रीजिंग, जो 2 से 9 महीने तक चलता है। दर्द ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ता है, स्पेशली रात में। मूवमेंट धीरे धीरे कम होती चली जाती है। सेकेंड स्टेज है फ्रोजन स्टेज, जो 4 से 12 महीने तक हो सकती है। इसमें दर्द थोड़ा कम होता है, लेकिन शोल्डर स्टिफ और टाइट हो जाता है। फंक्शनल लॉस बढ़ जाता है, जैसे कंघी करना या पीछे हाथ ले जाने में बड़ी दिक्कत आती है। और थर्ड स्टेज है थॉइंग स्टेज, जो 6 महीने से लेकर 24 महीने तक चल सकती है। मूवमेंट धीरे धीरे वापस आती है, लेकिन टाइम और रिहेबिलिटेशन की जरूरत पड़ती है ऐसे पेशेंट्स में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि दर्द ज्यादा हो तो क्या करना चाहिए। पेन कंट्रोल का सबसे सिंपल स्टेप है, अगर ये शुरुआत है तो कोल्ड कंप्रेशन दिन में 2 से 3 बार 10 से 15 मिनट तक। हल्दी वाला दूध, अदरक वाली चाय, फ्लैक्स सीड, वॉलनट्स, मैं पहले वीडियोज में बता चुका हूँ। अवॉइड फ्राइड फूड्स, प्रोसेस्ड शुगर ना खाएं। डॉक्टर से पेन किलर लें जो शॉर्ट टर्म तक काम कर सकती है। अगर पेन कंट्रोल भी नहीं हो पा रहा है पेन किलर से, तो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज स्टार्ट करें। अब हम बात करते हैं एडवांस इंटरवेंशनल ट्रीटमेंट, जो कि नॉन सर्जिकल है। अगर किसी पेशेंट को क्रोनिक फ्रोजन शोल्डर हो चला है, तो हम होम रेमेडीज, दवाइयाँ, सब ट्रीटमेंट कर चुके हैं। तो इसका सबसे मॉडर्न और मिनिमल इन्वेजिव ट्रीटमेंट है हाइड्रोडायलिटेशन अंडर अल्ट्रासाउंड गाइडेंस। इसमें अल्ट्रासाउंड से कैप्सूल को लोकेट किया जाता है। एक फाइन नीडल से सैलाइन प्लस एनेस्थेटिक प्लस स्टेरॉइड इंजेक्ट किया जाता है। कैप्सूल स्ट्रेच होता है, इन्फ्लेमेशन कम होती है और इम्प्रूवमेंट आती है मूवमेंट में। 10 से 15 मिनट का प्रोसीजर है। सिर्फ एक नीडल प्रिक, 1 से 2 सेटिंग, 70 to 80% पेन रिलीफ। सर्जरी नहीं, एनेस्थीसिया नहीं और स्टिच नहीं। सो इट्स ए नॉन सर्जिकल डे केयर प्रोसीजर। और दूसरा ट्रीटमेंट है ट्रांस आर्टेरियल माइक्रो एम्बोलाइजेशन, यानी कि टेम। यही वो ट्रीटमेंट है जो मैं आपको बता रहा था कि एक बोनस एडवांस ट्रीटमेंट आपको बताने वाला हूँ। अगर पेशेंट को फ्रोजन शोल्डर क्रोनिक हो गया है और पेन इतना ज्यादा है कि फिजियोथेरेपी भी टॉलरेट नहीं हो रहा, और बाकी ट्रीटमेंट जैसे हाइड्रोडायलिटेशन वगैरह करवा चुके हैं, तो ये एडवांस्ड जापान बेस्ड टेक्निक है टेम, यानी कि ट्रांस आर्टेरियल माइक्रो एम्बोलाइजेशन। ये टेक्निक डॉक्टर यूजी ओको उन्होंने जापान में डेवलप की थी, और अब ये इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट के लिए एक नया टूल बन गया है। ये प्रोसीजर हम करते कैसे हैं? तो इसमें शोल्डर के अंदर पेन क्रिएट करने वाले आर्टरीज को आइडेंटिफाई किया जाता है एंजियोग्राफी के द्वारा। फिर एक कैथेटर से अंदर जाकर उन आर्टरीज में माइक्रो पार्टिकल्स डाल दिए जाते हैं, जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं और एम्बोलिक, यानी कि सप्लाई को बंद करते हैं। इससे क्रोनिक इन्फ्लेमेशन और पेन की ब्लड सप्लाई कम हो जाती है और पेन चला जाता है। पेशेंट के लिए अगर बात करूं तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हम पेन एक टूटी की तरह है और उसको हम बंद कर दें तो पेन गायब। जहां से भी इन्फ्लेमेशन और दर्द को फ्यूल मिल रहा है उसको स्लो कर देते हैं, पेन कम हो जाता है, मोबिलिटी बढ़ जाती है,
फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज ज़्यादा इफेक्टिव होने लगते हैं। ये प्रोसीजर एक डे केयर प्रोसीजर है, इसमें कोई कट या जनरल एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता। स्टडीज ने दिखाया है कि ये 70 to 80% पेशेंट को लॉन्ग टर्म में रिलीफ देता है। स्पेशली हेल्पफुल जब होता है जब स्टीरॉयड या हाइड्रोडायलिटेशन से भी रिलीफ पेशेंट को ना मिला हो। इसके अलावा एक्सरसाइज जो घर पर आप कर सकते हैं, फ्रोजन शोल्डर में स्ट्रेचिंग ही रिकवरी का एक बैकबोन है। बेस्ट एक्सरसाइज कम से कम 2 से 3 बार आपको करनी है। पेंडुलम एक्सरसाइज जो मेरे वीडियो में आपके साथ साथ मेरे पीछे चल रही है वो सब देखनी है आपको। पेंडुलम एक्सरसाइज, वॉल क्लिम्बिंग एक्सरसाइज, टॉवल स्ट्रेच, क्रॉस बॉडी रीच। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पेन की लिमिट तक करें, शार्प पेन हो तो स्टॉप करें इन एक्सरसाइज को। फिजियोथेरेपी वर्सेस होम रिहेबिलिटेशन, अगर आप सर्टिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट के अंडर रिहेबिलिटेशन करवा सकते हैं तो सबसे बेस्ट है। अगर नहीं करवा सकते तो ये जो एक्सरसाइज मैंने बताई हैं वो आप घर पर करें, रिकवरी इसमें पॉसिबल है। बस आपको डेली कंसिस्टेंसी रखनी होगी एक्सरसाइज के अंदर। तो फ्रेंड्स, फ्रोजन शोल्डर एक फुली रिवर्सिबल कंडीशन है। अगर आपके पास राइट ट्रीटमेंट प्लान, पेशेंस और डेली मूवमेंट हो तो इस ट्रीटमेंट से हम फ्रोजन शोल्डर को ट्रीट कर सकते हैं। इसके साथ अगर आपको प्लांटर फेशियाटिस का नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट भी जानना है तो उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया गया है। कोई भी कंफ्यूजन हो कमेंट में लिखिए, मैं पर्सनली आपका जवाब दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए हेल्थ टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें। जय हिंद।